क्लास 9th का एक चैप्टर 1.6 जो कि घातांक के नियम पर आधारित है। पहले हम घातांक के कुछ सूत्रों को बता चुके हैं। आज भी फिर उनको जो सूत्र हैं उनको दोहरा दे रहे हैं। जैसे वो सूत्र है a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू a⁴m+n। जब आधार बराबर होते हैं तो घातों को जोड़ दिया जाता है। यह है पहला। दूसरा है a⁴m डिवाइड बाय a⁴n, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a⁴m अपान 1/n बराबर। अब आधार इसमें भी बराबर है तो घातों को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है। अब तीसरा है सूत्र a⁴m का होल पावर n। ये क्या हो जाएगा, घातों का गुणा कर दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद से एक है a⁻−1, चाहे n ले लीजिए n, तो ये हो जाएगा आपका 1/1n। ठीक है। तो इतना समझ में आया। तो इसके बाद से कुछ प्रश्न दिए गए हैं उस चैप्टर में, उन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला उसमें प्रश्न दिया गया है 64 टू द पावर 1/5। तो अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं कोष्ठक में 64 का हम पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करें। तो गुणनखंड करने पर होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 बार। तो ये हो जाता है 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। इसका घात दिया है हमको, सॉरी दोस्तों, ये 2 दिया है, तो इसका घात 1/2 हो जाएगा। तो जब इसको हल करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, आपको हम इसको लिख सकते हैं 2 का घात 6 लिख सकते हैं। 2 का घात क्या लिख सकते हैं, 6 का पूरा पावर 1/2। अभी हम इस नियम से बताए हैं कि क्या हो जाता है, जब आधार एक हो और घात अलग अलग हो तो इनका गुणा हो जाता है। तो इनका हम क्या कर देंगे, 6 बाहर निकाल के 1/2 कर देंगे। तो 2 से कट जाएगा 3, यानी कि 2 का घात 3 हो जाएगा। और इसको जब हल करेंगे तो 3 बार 2 का गुणा कर देंगे, यानी कि 8 हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा प्रश्न दिया है, दूसरा क्वेश्चन दूसरा दिया है 32 का पावर इसका बटा 1/5 दिया है, उसमें का हम इसमें लिख दिए थे। ठीक है, चलिए बताते हैं इसको सेम वैसे ही करेंगे। 2 गुणे इसका खंड करेंगे तो इसको हम 5 बार लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना 16, दूना के 32 हो जाएगा। इसका 32 हो जाएगा तो इसका 1/5 ये हो जाएगा 2 का घात 5 1/5। अब फिर वही काम करेंगे, 5 गुणे 1/5, 5 से 5 घटा देंगे, ये हो जाएगा 2। इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन दिया है 125 का घात 1/3। इसको जल्दी से लगा दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, ऐसा घात हो जाएगा 1/3। तो ये जब हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का घात 3 पावर 1/3। अब वही घातों का गुणा कर देंगे हम लोग, 3 अब घटा देंगे, 3 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5। अब अगला क्वेश्चन दिया है 9, दूसरा है इसमें का दूसरे का पहला क्वेश्चन दिया है 9 का पावर 1/2।
9 का पावर 3/2 है, ये 3/2 है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्टली तो हम लोग करेंगे 9 को पहले साफ साफ लिख लेते हैं, 9 3/2। तो इस 9 को हम लोग क्या करेंगे 2 बार गुणा, 3 × 3 3/2 हो जाएगा। अब जब 3/2 हो गया तो इसको लिए क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/2। अब सेम प्रोसेस वही करेंगे, 3 × 2 × 3/2, 2 से 2 कट गया, हमारा क्या बचा 3 और इसको क्या कर देंगे हम लोग 3 का, नहीं दिखाई नहीं दे रहा, 3 का 3 बार गुणा कर दें, हो जाएगा 27, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दूसरे में का, दूसरा हो जाएगा। दूसरे में का दूसरा क्या दिया है आपका 32 का घात 2/5। ये भी आसान है, इसको फिर से हम एक बार कोष्टक वगैरह में लिख लेते हैं 2/5। जब इसका खंड करेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, 32 है तो इसको 2 × 2 × 2 × 2 पहले बता चुके हैं कि 32 का गुणा 5, 2 का गुणा 5 बार करने पर 32 आता है, तो 2/5। और इसके बाद से 2 का घात हम लिख लेंगे 5। 2 का घात कितना लिख लेंगे, जितना 2 रहता है उसको हम उस पर 2 के ऊपर लिख देते हैं। शॉर्ट में जानिए, बहुत बच्चों को दिक्कत होता है कितना का घात लिखें, तो 2 को गिन लेंगे, जितनी बार रहेगा इस 2 पे लगा देंगे, 2/5। और इसका क्या हो जाएगा, वही गुणा कर देंगे, बाहर निकाल के 5 × 2/5, 5 से 5 कैंसिल। अब क्या बचा आपका 2 का घात 2 यानी कि 4। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया है, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिया है 16 का घात 3/4 और इसको हम चलिए कोष्टक में लिख लेते हैं 16 घात 3/4। अब इसको हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, इसको ऊपर कर ले रहे हैं, तो क्या होगा 16 को हम लोग लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार करते हैं, तो 3/4 इसका घात है। तो इसके बाद से हम क्या लिख लेंगे, तो ये 2 का घात कितना हो जाएगा 4 और ये बाहर दिया है 2/4। तो इसको क्या करेंगे हम, फिर क्या करेंगे 4 को बाहर निकाल देंगे, 4 × 2/4, 4 से 4 ख़त्म। अब बचा 2 का घात 2 यानी कि 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं दोस्तों, इसका घात हम पहले यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 है, हम 2 लिख दिए हैं, तो इसको 3 करिए, तो 3 यानी कि जब 3 बार गुणा करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसमें का तीसरा क्वेश्चन है, चौथा है। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, चौथा क्वेश्चन दिया है 125 का घात -1/3। इसको हल करते हैं, देखिए कैसे हल होगा। इसका हो जाएगा 125 का घात -1/3। तो 125 का खंड हम जब लोग करेंगे तो 5 × 5 × 5 3 बार होगा, और इसका जो घात है 1/3 हो रहा है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसके 5 के घात को 5 कितनी बार है 3 बार है, तो 5 का घात 3 लिख लेंगे, और इसका घात -1/3। अब क्या कर लेंगे, वही वाला नियम 3 को बाहर करके गुणा, 3 × -1/3, 3 से 3 कट गया, बचा 5 का घात -1। हम फार्मूला बताए हैं कि a का घात -n तो बराबर नीचे आकर के क्या हो जाता है a का घात n यानी कि प्लस हो जाता है। तो उसी प्रकार इसका कर देंगे, 5 का घात 1 है तो ये नीचे आकर के 1/5 बन जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, अब आ गया सिंप्लीफाई करना है इसको। तीसरे में का पहला क्वेश्चन है आपका 2 का घात 2/3 गुणे 2 का घात 1/5। क्या करना है, देखिए हम एक आप लोगों को फार्मूला पहले ही बता चुके हैं कि 1 का घात m गुणे 1 का घात n, तो इसका क्या हो जाता है
इसका हो जाता है 1 घात m प्लस n। अब ऐसे ही करना है। तो इसी पर देखो आधार आधार बराबर है, तो आधार आधार बराबर है तो आधार और घातों को क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे। घातों को जोड़िए, जब घातों को जोड़ेंगे तो 2 आधार सेम रहेगा, इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए। 5 दूना के 10 प्लस 3 एकम में 3 और नीचे हो जाएगा 15। जब 15 हो जाएगा तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 10 3 13, 13/15। इसके आगे तो हम हल नहीं कर सकते हैं, तो यहीं पे इसको हम छोड़ देते हैं। इसका यही आंसर होगा। ठीक, अब आते हैं तीसरा, तो हल हो गया तीसरा का पहला। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया है 1/3 का घात 3, इसका घात पूरे का घात 7 दिया है, इसका घात 3 दिया है। तो इसको हल करते हैं। अब हम जानते हैं कि जब नीचे रहता है तो ऊपर ले, जब ऊपर से माइनस में है तो नीचे आया है तो क्या हो गया है आपका, प्लस हो गया है। तो प्लस है नीचे तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3 का घात -3 का होल घात 7 क्या हो गया, 70 के 21। इसका क्या हो जाएगा, 21 है 21। तो इसका यही आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, इसका यही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है तीसरा, इसमें का 2 क्वेश्चन और है, दोनों क्वेश्चन हल करा देना है। 11 का घात 1/2 बटा 11 का घात 1/4। देखिए इसको हम किस नियम से हल करेंगे, आपको फार्मूला हम आप लोगों को बता चुके हैं कि 1 घात m बटा 1 घात n बराबर 1 घात m माइनस n, यही होता है इसका फार्मूला। तो उसी पर रख देते हैं। आधार इसका भी बराबर है, तो 11 घातों को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो आपका क्या होगा, 11 घात माइनस करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 पूरे का बटा 4 दूना के 8। हम बिना एलसीएम लगाए ही लिए ही लगाते हैं, ऐसे हमको आसान लगता है। तो क्या हो जाएगा, 11, 4 में से 2 घटेगा तो 2/8। तो क्या होगा, 2 से घटा दिए तो 11 घात 1/4 आया। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं चौथे पे। चौथा क्वेश्चन दिया है, इसका चौथा दिया है 7 का घात 1/2 गुणे 8 का घात 1/2। देखिए ऐसा क्वेश्चन पहले बता चुके हैं, बताए नहीं है, ये वाला अलग है, तो इसको हम बता रहे हैं। इसका होगा, इसका आपका होगा, देखिए क्या होगा, 7 का घात, देखिए 7 और 8 अलग अलग हैं, तो इनको गुणा करके हम लोग इनके घातों को 1 कर देते हैं। जैसे फार्मूला होता है 1 का घात m इंटू b का घात m। तो इसको हम लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेंगे ab का घात m। ठीक है, मतलब घात बराबर है, उसी तरह इसको हम लिख लिए। तो इसका हो जाए बराबर 7/8 56 का घात 1/2। ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक